और स्वर कितने हैं 11। स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। कल हम लोग यहां तक पढ़े थे, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए आप लोग, वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद हैं? 2 भेद। पहला क्या होता है स्वर, दूसरा क्या होता है व्यंजन। वर्ड के 2 भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। चलिए बताइए, अमित है, अमित बताइए क्या होता है स्वर। देखिए वहां पे चीज लिखा है, ध्यान से देखिएगा, संस्कृत लिख रहे हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्वर। स्वर के उच्चारण में किसी का भी सहायता नहीं लिया जाए, यानी ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए उसको क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में दूसरे की सहायता ली जाए उसको क्या कहते हैं व्यंजन। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क, तो क को हम लोग लिखेंगे तो क प्लस अ, यानी अगर हम क बोल रहे हैं तो इसमें इस स्वर का क्या ले रहे हैं सहायता ले रहे हैं। अगर हम लिखे हैं काम, तो इसमें क्या है, इस क के साथ हम क्या लिख रहे हैं आ, और इस म के साथ हम क्या लिख रहे हैं अ। तो कहीं न कहीं व्यंजन के उच्चारण में हमको क्या लेना पड़ता है सहायता लेना, और स्वर के उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली है। सिर्फ इतना ही अंतर है। अक्षर स्वर होते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, यानी उनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली है। और व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता, व्यंजन के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता स्वर की, स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता। स्वर अपना सहायता स्वयं करते हैं और व्यंजन की सहायता करते हैं, व्यंजन किसी की सहायता नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हेडिंग लिखिए स्वर। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्वयं राज करे, जो स्वयं राज करे वह स्वर होता है। जो स्वयं राज करे वे स्वर होते हैं, बहुवचन है ना, वे स्वर होते हैं। बहुवचन इसलिए है कि स्वर की संख्या ज्यादा है। लिखेंगे ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में, जिनका उच्चारण करिए, जिनका उच्चारण न छोड़िए, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। अर्थात किसी की सहायता नहीं ली जाती। स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात किसी की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। संख्या कितनी इनकी? 11। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा लिखेंगे व्यंजन।
व्यंजन का जो सूत्र होता है अन्वग भवति व्यंजन। संस्कृत में व्यंजन ऐसे लिखा जाता है, बिंदी की जगह यहाँ लगा दिया जाता है। ठीक है, कारण क्या है आप लास्ट में जान जाएंगे, वर्णमाला जब पढ़ रहे हैं लास्ट में इसको जान जाएंगे। ठीक है, जब पंचमाक्षर पढ़ लेंगे तब। अन्वग भवत व्यंजन, इसका मतलब होता है जिसके उच्चारण में दूसरे लोग क्या करें, सहायता करें। लिखेंगे ऐसे वर्ड, ठीक है, अब सूत्र उसका लिखे थे तो इसका भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, स्वर की सहायता से किया जाए, व्यंजन कहलाता है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाए, स्वर की, व्यंजन कहलाते हैं। आप ऐसे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, क ख ग घ अंग, ऐसे डट 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 कहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है, ड तक लिख लेंगे, टोटल संख्या इनकी कितनी होगी, 39। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 39 होती है। सब लोग ध्यान से सुनिए। स्वर के भेद, माने आपको स्वर पढ़ना है, इतने आधार पर आपको स्वर पढ़ना है, और इसमें से 6 नंबर तक तो हमेशा पूछा गया है, 7 नंबर कभी कभी पूछा गया, 8 नंबर कभी नहीं पूछा गया है। यानी उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, उच्चारण में लगने वाले समय, उसी को हम लोग कहते हैं कालमान के आधार पर कितना भेद है, जीव के आधार पर कितना भेद है, ओष्ठाकृति के आधार पर कितना भेद है, मुख माने मुंह के आधार पे, या उसी को हम लोग कहते हैं जीव की ऊंचाई के आधार पर कितना भेद है, उच्चारण स्थान है ये, इसको उच्चारण में लिखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर, जात के आधार पर, जीव की मांसपेशियों में तनाव के आधार पर, इतने तरीके से आप सिर्फ स्वर पढ़ेंगे और सब पेपर में आता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, पहले उतारिए सब, उतारिए स्वर के कितने भेद हैं, कम से कम एक पढ़ा जाए। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन की संख्या कितनी है, 39। मूल व्यंजन की संख्या है 33। मूल व्यंजन की संख्या क्या है, 33। हम आपको लिखवा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। ध्यान से आप समझिएगा यहाँ पे, अब हम क्लियर ही कर दे रहे हैं आपको। स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या है आपका 11, और मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर है आपके 4। कौन कौन है अभी बता दे रहे हैं, अ ई उ और री। मूल स्वर कौन है, अ ई उ और री। पहली बार यही 4 अक्षर बने थे, ठीक ना, पहली बार कौन बने थे, अ ई उ और री। उसके बाद देखिए, ठीक है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। नोट करना तो नोट कर लीजिए, तब व्यंजन पे चले। तो स्वर की संख्या कितनी है, 11। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4। व्यंजन की संख्या कितनी है, देखिए, व्यंजन की संख्या होती है कितनी, 39। अगर आपसे कहे कि कुल व्यंजन, तब भी आप क्या कहेंगे, 39। और आपसे पूछे मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन आपके होते हैं 33। कहां से होते हैं, क से लेकर ह तक,
क से लेकर ह तक आप गिनेंगे तो कितना आएगा टोटल? 33 आएगा। ह के बाद आ जाता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो मूल व्यंजन नहीं होते हैं, वो दो दो अक्षर जोड़ के बाद में बनाए गए हैं। सब आगे आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए आप देखिए यहाँ पे, अब समझिए यहाँ पे बात नहीं बच्चों, आगे ही बैठ के आप लोग बतियाते हैं। आपको बताए थे ये लोग हैं टोटल कितने? 25, और ये कितना है? 4, और ये कितना है? 4, और ये कितना है? 4, और ये कितना है? 2। आप इसको जोड़िए, सारे व्यंजन हैं, टोटल व्यंजन 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37, 2, 39। कुल व्यंजन कितने हैं? 39। ठीक। और स्वर कितने हैं? 11। अयोगवाह कितने हैं? 2। अब इसमें मूल व्यंजन कौन है? तो मूल व्यंजन यहां से लेकर यहां तक है। ये है आपका क्या है? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कहां से होता है? क से लेकर ह तक, क से ह तक। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों ह तक ही? ह तक इसलिए क्योंकि इसके बाद से ये जो संयुक्त व्यंजन बना है ये दो दो अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे क्या हुआ कि क के साथ जोड़ दिया गया मूर्धन्य स को, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको हम आगे बताएंगे। इन दोनों को मिला के क्या बन गया? छ। अंग्रेजी में आप लिखते होंगे के एस एच, तो क्या बनता होगा? छ। क और ये आपकी भाषा में षटकोण वाला स मिलके क्या बनता है? छ। ठीक है। तो के साथ आप किसको जोड़ दिए? र, क्या बन गया? त्र। तो ये दो दो अक्षर से मिल के बने हैं, यानी मूल रूप से नहीं थे, इनका निर्माण बाद में हुआ है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहले तो 33 लोग थे, 33 लोग थे, बाद में कितने बढ़े? 4, और फिर बाद में कितने बढ़े? 2। तो 33 और 6 कितने हो गए? 39। सबसे बाद में बनने वाले कौन है? ड़ और ढ़। सबसे लेटेस्ट कौन है? ड़ और ढ़। सबसे नए कौन है? ड़ और ढ़। नए मने नवीन। कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा लिखिए, धीरे धीरे सब समझ, सब बताया जाएगा आपको। आप लोग छेड़ दिए तो हमको बता ही दें। चलो लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद। कितने भेद हैं? 2 भेद। लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। 2 भेद। कितने भेद हैं? 2 भेद। पहला लिखेंगे मूल स्वर। क्या लिखेंगे? मूल स्वर। और दूसरा आप लोग लिखेंगे संधि स्वर। क्या लिखेंगे? संधि स्वर। पहला लिखेंगे मूल स्वर, दूसरा लिखेंगे संधि स्वर। मूल स्वर एक खंड से बने होते हैं, एक खंड से बने होते हैं। कितने खंड से बने होते हैं? एक। इसमें कौन कौन आएगा? अ, ई, उ और ऋ। मूल स्वर किससे बने होते हैं? एक खंड से। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो अभी आपको लिखवाए थे मूल स्वर 4 होते हैं, तो 4 आपको समझ में आ गया ना कौन कौन होते हैं और क्यों इनको मूल स्वर कहा जाता है। इनको मूल स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल एक ही खंड से बने होते हैं, इनको तोड़ नहीं सकते आप, अ को तोड़ नहीं सकते। उतारिए इतना। तो जाहिर सी बात है संधि स्वर क्या होते हैं? संधि स्वर 2 खंडों से बने होते हैं। कितने खंडों से बने होते हैं? 2 खंडों से मिलकर बने होते हैं।
अब चलिए लिखना बंद करिए और समझ लीजिए, उसके बाद आप उतारिए। थोड़ा समझने वाला चीज है यहाँ पे। मूल स्वर एक खंड से बनते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। संधि स्वर 2 खंडों से मिलकर बनते हैं। अभी देखिए कैसे बने हैं, ठीक है? नहीं हरा इसको काला लिखता है। औ के साथ हम किसको जोड़ दिए? औ को। हमारा क्या बन गया? आ। ठीक। ई के साथ हम जोड़ दिए किसको? ई को। देखिए प्रारंभ में हमारे पास यही था, तो ई के साथ ई को जोड़ दिए तो क्या बन गया? दीर्घी। बड़ी नहीं, दीर्घी। और ऊ के साथ ह्रस्व ऊ के साथ ह्रस्व ऊ को जोड़ दिए तो क्या बन गया? दीर्घ। 3 गुना बने। इसके बाद क्या हुआ? अब सीधा सीधा नहीं जोड़ा गया, ये हुआ कि अब इसको इधर उधर जोड़ा जाए। तो औ के साथ जुड़ गया ई, तो क्या बन गया? ए। औ के साथ जुड़ गया ऊ, क्या बन गया? ओ। जब संधि विच्छेद आप पढ़ेंगे ना, वहां भी ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना? तभी आप जानेंगे। जहां ए बनेगा महाधनीश बराबर महेश, और ई जुड़ता था तो क्या बनता था? ए बनता था। रमाधनीश बराबर रमेश, और ई जुड़ने पे क्या बनता है? ए। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय, ओ बनता है। संधि विच्छेद जब पढ़ाएंगे तो काम आएगा वहां पे, इसीलिए इसका नाम क्या है? संधि स्वर, ठीक है? इसी तरह से औ के साथ हम ए को जोड़ दिए तो क्या बन गया? ए। और औ के साथ हम जोड़ दिए ओ को तो क्या बन गया? औ। महाधन ओज बराबर महौज, ऐसा में। तो इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो संधि स्वर की संख्या कितनी है? 7। संख्या कितनी है? 7। उतारिए इसको। अब चलिए आप लोग, अभी हम पढ़ रहे थे संधि स्वर। क्या पढ़ रहे थे? संधि स्वर। मूल स्वर कितने थे? 4 थे, और संधि स्वर कितने थे? 7, ठीक है? अब संधि स्वर में भी आगे आप पढ़ेंगे। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा आपको। संधि स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक जो होता है, इसको देखिए, आप ऐसे पढ़े थे ना, मूल स्वर। मूल स्वर पढ़े थे ना? मूल स्वर कितने थे? 4। इसको छोड़िए, उसके बाद पढ़े थे आप क्या? संधि स्वर। तो संधि स्वर कितने? संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला जो था मूल दीर्घ स्वर, और ये जो था संयुक्त स्वर, और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? ये देखिए, ये आपका मूल स्वर है और ये मूल दीर्घ स्वर है। नाम में हल्का सा बदलाव क्यों है तो बता रहे क्यों है। देखिए, जब समान खंड जुड़े और दीर्घ स्वर बने, ठीक है? जैसे औ के साथ क्या जुड़ा है? औ। ये क्या बना? आ। आ को हम लोग कहते हैं दीर्घ औ। आ को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ। और औ को हम लोग कहते हैं ह्रस्व, ठीक है? समान खंड जुड़ेगा, ई के साथ ई जुड़ा तो क्या बना? दीर्घ ई, बड़ा नहीं। और ऊ के साथ ऊ जुड़ा तो क्या बना? दीर्घ। तो ये मूल स्वरों से बने हैं, इसलिए मूल है। दीर्घ बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? दीर्घ। मूल दीर्घ स्वर। मूल से क्या बना है? दीर्घ, इसलिए इसका नाम क्या है? मूल दीर्घ स्वर, ठीक? मूल स्वर अलग है, मूल दीर्घ स्वर अलग है, ठीक? अब संयुक्त स्वर क्या होता है? अलग अलग खंड जुड़े हैं, अलग अलग खंड से बने हो, अलग अलग खंड से बने हो। यानी आपका कौन है? औ के साथ क्या जुड़ा है? ई, ये क्या बना है? ए। और औ के साथ ए जुड़ा है तो क्या बना है? ए। औ के साथ ऊ जुड़ा है तो क्या बना है? ओ। और औ के साथ ओ जुड़ा है तो क्या बना है? औ। तो देखिए, अलग अलग खंडों से बना है तो उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7। है समझ में? बता लीजिए इसको।